गुरु वो नहीं है जो आपके सवालों का जवाब दे। गुरु वो है जो आपको सही राह दिखाए, जो आप नहीं देख पा रहे। संदीप सर ने मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाई, जिसके बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। आज सीखने के बाद मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, उसका रिजल्ट ये है कि मोर देन सिर्फ 6 मंथ्स हुए मुझे। 6 मंथ्स में मोर देन 50+ पेशेंट्स है मेरे क्लिनिक में। मैंने मोर देन 11 lakhs का रेवेन्यू किया है सिर्फ 6 मंथ्स में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे लाइफ की जो थी, मुझे मेरा घर चाहिए था। मैंने मेरे बलबूते पे 1.2 CR का घर बुक किया है, खुद के नाम पे। चलिए एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। एक लड़की थी, उसने अच्छी पढ़ाई करी, डॉक्टर भी बन गई, क्लिनिक शुरू किया। पेशेंट्स भी बहुत सारे आते थे, क्योंकि उसको जो बचपन से सिखाया गया था, उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर थे। तो उसको जो बचपन से सिखाया गया, वो ये सिखाया गया कि आप एक पेशेंट को ठीक करेंगे, ठीक है, दूसरा 10 को बताएगा, 10 50 को और 50 100 को। हम लोग वही जनरेशन से है, तो हम लोगों ने मैक्सिमम यही प्रैक्टिस की है। मैंने भी यही प्रैक्टिस की थी, और इसमें मैं सक्सेसफुल थी, पर मैं स्केल नहीं कर पा रही थी। राइट, मैं प्रेजेंट भी थी, क्योंकि क्लिनिक तो चला ही रही थी, तो मैं प्रेजेंट थी पर विजिबल नहीं हो पा रही थी। तब फेसबुक ऑनलाइन स्क्रॉल करते करते उसे एक मेंटर मिले, जिन्होंने जिनका पहला सेशन और उनका पहला सवाल, गूगल पे अपना नाम सर्च करिए। उसने भी अपना नाम गूगल पे सर्च किया, और जो उसने देखा वो लिटरली उसके बिलीविंग के बाहर था। उसको उसका नाम गूगल पे मिला ही नहीं। इतने सालों की मेहनत, इतनी बड़ी डिग्री, इतने पेशेंट की जिंदगी बदलने के बाद भी उसका गूगल पे नाम नहीं था। शी वॉज जस्ट इनविजिबल। वो लड़की कोई और नहीं, मैं थी, डॉक्टर मेघा जैन। Hello everyone, this is Dr. Megha Jain. I am dental surgeon by profession and health and wealth coach by my passion. उसको उस दिन एक बड़ा सच समझ आया। उसको उस दिन वो समझ आया, गुरु वो नहीं है जो आपके सवालों का जवाब दे। गुरु वो है जो आपको सही राह दिखाए, जो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो संदीप सर ने मैंने संदीप सर से फेसबुक पे मिली। संदीप सर ने मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाई, जिसके बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। और उन्होंने मुझे एक सच सामने लाया। उन्होंने ये समझाया मुझे कि सिर्फ अच्छा क्लिनिक होना काफी नहीं है, आपका प्रेजेंट होना भी इम्पोर्टेंट है। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं क्लिनिक से और मशीन पे, पहले मैं इसी पे खर्च कर रही थी, मशीन लेना है, क्लिनिक लेना है, डिग्री करना है, मैं इसी पे खर्च कर रही थी। तब मैंने फैसला किया कि क्लिनिक और मशीन से ज्यादा मैं अब खुद पे खर्चा करूंगी। एंड 2022 में मैं पुणे आई, एंड 25 में गुरु पूर्णिमा के दिन आई बॉट डायमंड। मैंने सिल्वर नहीं, गोल्ड नहीं, डायरेक्ट डायमंड परचेज किया, क्योंकि ट्यूनिंग मिस हो रही थी, क्योंकि मेंटर मुझे अच्छे मिल रहे थे। देन संदीप सर ने मुझे सिखाया कि क्लिनिक अच्छा होना काफी नहीं है, यू नीड टू डेवलप योर माइंडसेट। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 1 साल में लगभग मोर देन 38 lakhs अपने आप पे इन्वेस्ट किए हैं। या इट रिक्वायर्स गट्स चाहिए इसके लिए। 38 lakhs मैंने लीडरशिप पे, मेंटरशिप पे, माइंडसेट पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुद को डेवलप करने के लिए खर्च किए हैं। ये सब जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया, इसका रिजल्ट भले फाइनेंशियल नहीं था, लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो मेरे नेचर में, मेरे जिंदगी में बदलाव था। और वो जो बदलाव था, उसने मुझे एक डॉक्टर से डेंटल ट्रेनर बना दिया, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बना दिया।
राइट? मेरी जर्नी सिर्फ वहाँ शुरू नहीं हुई जिस दिन मैं बॉर्न हुई थी। मेरी जर्नी 16 जुलाई 2025 को शुरू हुई, जस्ट 9 महीने पहले या 10 महीने पहले बोल सकते हैं आप। उस दिन मुझे एक चीज़ समझ आई कि पैसा इम्पोर्टेंट है, पैसा कमाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग कहाँ मिस कर रहे हैं? प्रॉब्लम अचीवमेंट की कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है इम्प्लीमेंटेशन की। हम लोग जो देखिए, नॉलेज हर जगह है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, कोर्सेज में है, हर जगह है। बिलीव पक्का परफेक्ट सबको पता है, लेकिन हम लोग फिर भी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जितना हम जानते हैं उतना हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी मूड नहीं होता, कभी सर्कमस्टांसेस नहीं होते, कभी टाइम नहीं होता, और कभी तो सबसे ज्यादा हम लोग लोगों पे ब्लेम कर देते हैं कि इसके वजह से ये नहीं हुआ। जैसे आपको अवेयर हो रहा है कि आप ब्लेम कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी अवेयर हुआ कि मैं ब्लेम कर रही हूँ, अपनी जिंदगी किसी और पे डाल रही हूँ। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं ब्लेम करना छोड़ दूंगी। उस दिन मैंने फैसला किया कि आई वोंट ब्लेम एनीवन, और मेरा काम मेरे मूड से ऊपर रहेगा। उस दिन सी सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन से आता है, कंसिस्टेंसी से आता है, एक्शन से आता है। ब्लेम करने से सक्सेस नहीं आती। अगर आप 1 साल बाद यही हैं विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? परफेक्ट। और अगर आप 1 साल बाद आपने जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? परफेक्ट। दोनों का आंसर आप खुद है। मेरे लाइफ में 3 शिफ्ट्स आए। द फर्स्ट वन वाज कि जितना अच्छा आप बाहर से दिखते हैं, आपको विजिबल होना इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप विजिबल नहीं है, आप डिजिटली प्रेजेंट नहीं है, तो आप कहीं नहीं है। सेकेंड, नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, नॉलेज इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई इम्प्लीमेंटेड इज, सपने सबको ही देखता है, पर उसकी जिम्मेदारी कितने लोग लेते हैं? जिम्मेदारी लेना ही इम्पोर्टेंट है, और मैंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। आज सीखने के बाद मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, उसका रिजल्ट ये है कि मोर देन सिर्फ 6 मंथ्स हुए मुझे। 6 मंथ्स में मोर देन 50+ पेशेंट्स है मेरे क्लिनिक में। मैंने मोर देन 11 lakhs का रेवेन्यू किया है सिर्फ 6 मंथ्स में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे लाइफ की जो थी, मुझे मेरा घर चाहिए था। मैंने मेरे बलबूते पे 1.2 CR का घर बुक किया है, खुद के नाम पे। अब आपको चूज करना है कि आप बहाने चूज करेंगे या आपका फ्यूचर, क्योंकि यही डिसीजन आपका नेक्स्ट ईयर डिसाइड करेगा कि आप यहाँ कौन सा अवार्ड ले रहे हैं। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।